बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार से पीछे हटने की मंशा यूं तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में बहुत ही लंबी लकीर खींची जाने लगी थी। यह पूरा मामला बीपीएससी टीचरों की बहाली को लेकर के था। बीपीएससी टीचरों की बहाली तो बिहार में हो गई। लगभग 2 लाख के करीब टीचरों को उन्होंने नियुक्त तो कर दिया, लेकिन बिहार सरकार का खजाना खाली था। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव चाहते थे कि शराब पर से पाबंदी हटा दी जाए, जिससे कुछ राजस्व मिले। नीतीश बाबू शराबबंदी को अपनी प्रमुख उपलब्धि बताते हुए नहीं थकते हैं। नीतीश बाबू ने जमकर इसका विरोध किया। वही पूरा मामला अंदर खाने से बता दें कि पेचीदा हो गया। बिहार की सरकार के पास रोजगार देने के लिए कुछ नहीं था, तो टीचरों की भर्ती निकाली, कई अन्य विभागों में भी भर्ती निकाली, लेकिन बिहार के युवा वीडियो बनाने में ही, गाना गाने में ही और इधर उधर की चीजें करने में ही व्यस्त हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार को बाहर से ही टीचरों को भी आयात करना पड़ा। वह बिहार जो आईएएस और आईपीएस देने के लिए जाना जाता है, टीचर ही नहीं दे पा रहा था। पूरे फार्म ही नहीं भरे जा रहे थे, वही टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, तो टीचरों की भर्ती कर ली गई। टीचरों की तो भर्ती कर ली गई, लेकिन राजस्व खजाना खाली। राजस्व भरने को लेकर के तू मैं शुरू हो गई। उसी में भारतीय जनता पार्टी ने अवसर का लाभ उठाया। नीतीश बाबू से संपर्क किया, कहा बिना शराबबंदी कानून को हटाए ही हम आपको कुछ न कुछ फंड का जुगाड़ करेंगे और उसके बाद आप सरकार में पलटी मारिए। अंदर खाने की माने तो नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि शराब के ऊपर से पाबंदी हटाई जाए। इसी को लेकर के खींचतान चल रही थी। बिहार सरकार का खजाना भरने की कवायद शुरू हो रही थी और नीतीश बाबू चाहते थे कि किसी अन्य मेथड से खजाने को भरा जाए। वहीं बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए सिर्फ एक परिवार आया आगे सामने, जिसको कि नीतीश कुमार हालांकि कभी गाली नहीं दिए, लेकिन तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के लोग हमेशा गाली देते रहते हैं। वो था अडानी समूह। अडानी समूह में एक ऐसा बिजनेस एम्पायर था जिसने बिहार में इन्वेस्ट किया जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार थी। बहरहाल खजाना भरने के लिए शराब पर से पाबंदी उठाने की वजह से दोनों में हो गई खींचतान। भाजपा ने अवसर का लाभ उठाया और दोनों में गठबंधन हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। मृत्युंजय कुमार तिवारी जी, जो कि जनता दल यूनाइटेड से इस समय काफी नाराज दिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला बाकी है, तो कुल मिलाकर के सरकार को फ्लोर टेस्ट पर आना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी की इन बातों का बहुत गहरा अर्थ लगाया जा रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी नाराज बताए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी चाहते थे कि उनको कुछ भारी भरकम सा विभाग दे दिया जाए, लेकिन उनको कोई भारी भरकम विभाग उनके हिसाब से नहीं मिला है, जिससे वो नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी को उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि जीतन राम मांझी को कुछ अच्छा विभाग देना चाहिए था। वही सूत्रों की माने तो जेडीयू से अलग होने के बाद आरजेडी ने जीतन राम मांझी को डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर कर दिया था, लेकिन जीतन राम मांझी लंबी पारी खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एनडीए के साथ ही रहना उचित समझा। अब उनको कोई भारी भरकम मंत्रालय नहीं मिला, तो वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव का यह कहना कि खेला अभी बाकी है कुछ हद तक सही प्रतीत हो रहा है? अगर फ्लोर टेस्ट में सरकार नाकाम हो जाती है तो खेला हो जाएगा। वहीं केंद्र सरकार जहां बिहार सरकार को तनख्वाह वगैरह देने के लिए और उसका खजाना भरने के लिए पैसा देने को तैयार है, जिसमें कई हजार करोड़ की परियोजनाएं नरेंद्र मोदी ने बिहार को सौगात में दे ही दी हैं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव भी दोबारा सरकार सत्ता बना लेते हैं तो बिहार पर से में शराब पर से पाबंदी हट जाएगी और शराब का सीधा राजस्व बिहार सरकार को मिलेगा और बिहार सरकार अपने कर्मचारियों को उचित लाभ, उचित वेतन और समय से सब कुछ दे पाएगी। वहीं
वह बात कहें कि उद्योग धंधे की, तो अगर एनडीए की गवर्नमेंट बनी रहती है, यानी भाजपा और जेडीयू की सरकार बनी रहती है, तब तो फिर भैया पैसा आना ही आना है, क्योंकि बिजनेसमैन भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालायित होकर चले आते हैं बिहार, क्योंकि बिहार में श्रम बहुत ही सस्ता है। सस्ते श्रम की बदौलत ही चीन ने पूरी दुनिया में धाक जमा ली और चीन आज कहाँ खड़ा है। उसी तरह से बिहार में भी श्रम बहुत सस्ता है और इससे कई ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां हैं जो कि कम श्रम पैसे में अगर उनको श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं तो मार्केट में कंपटीशन करने में उन्हें आसानी होती है। इसी बात को देखते हुए बिहार में अगर भाजपा और जेडीयू की सरकार बनी रहती है तो बिहार के आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बहरहाल दोनों ही रास्तों से सबसे ज्यादा मौज तो बीपीएससी पास शिक्षकों की हो गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार रहती है तब भी उनको टाइम से तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार उसे फंडिंग करेगी, इन्वेस्टमेंट ले आएगी। भाजपा तो इन्वेस्टमेंट लाने में माहिर है। पूरे भारत की इकोनॉमी को लगभग तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की पूरे विश्व में बना ही दी है भाजपा ने, तो बिहार की भी अर्थव्यवस्था सुधार ही देगी। बहरहाल अगर जेडीयू अलग हो जाती है और आरजेडी जुगाड़ से सरकार बना लेती है तब भी आरजेडी शराब पर से पाबंदी हटाएगी और बीपीएससी पास शिक्षकों को समय से तनख्वाह मिल पाएगी। यानी कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा मौज तो बिहार के कर्मचारियों की ही होगी, क्योंकि उनको समय से तनख्वाह मिलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि अगर जंगल राज फैला तो उनको अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा सुरक्षा के रूप में गुंडों को देना पड़ सकता है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जैसे तेजस्वी यादव ने कहा है खेला अभी बाकी है, तो खेला बिहार में क्या फिर से दोबारा खेला जाएगा। एनडीए सरकार में बोलते हैं कि नया महिला और मंत्री हमको चाहिए। देखिए, एनडीए ने भले ही सरकार बना लिया हो, लेकिन ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी इस पर संशय बना हुआ है। 5-6 दिन हो गए, अभी तक विभागों का बंटवारा मंत्रियों के बीच नहीं होना, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना और गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं आदरणीय मांझी जी को वाजिब सम्मान उनकी जो मांग है वो पूरा नहीं करना, ये बता रहा है कि एनडीए में हाथ तो भले बीजेपी जेडीयू ने मिला लिया हो, लेकिन मन और दिल अभी भी नहीं मिला हुआ है। और ये जो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि खेल उन्होंने शुरू किया है, खेल अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो फ्लोर टेस्ट होना है, सरकार को बहुमत साबित करना है और सब लोग ये जानते हैं कि बिहार में ऑल इज नॉट वेल है। एनडीए के अंदर ये सरकार की नैया डगमगा रही है, ये सरकार की नैया बिहार में किसी भी समय डूबेगी और एक जनता के पसंद की सरकार बनेगी। आप लोग इंडिया अलायंस की बात करते हैं, ममता तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। तो ममता दीदी ने ये भी नहीं कहा है कि वो इंडिया गठबंधन से अलग लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय दल जहां जहां जिन राज्यों में मजबूत हैं, जहां विपक्ष में बीजेपी के सीधे मुकाबले में है, वो वहां पर ड्राइविंग सीट पर रहेंगी। इसमें तो कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है और सब लोग जब बैठेंगे तो मिलजुल कर सब कुछ तय होगा। ममता दीदी का भी संकल्प है भाजपा मुक्त भारत बनाना, लेकिन ममता दीदी शेरनी की तरह दहाड़ती है और बीजेपी घबराती है। तब वो सब लोग कहते हैं कि ममता दीदी ने इंडिया गठबंधन से अपने को अलग कर लिया। वो मजबूती के साथ हैं और ममता दीदी पूरे इंडिया गठबंधन के एक स्तंभ है। राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा झारखंड सरकार गिराना चाहती है। पर ये तो दिख ही रहा है, बिहार में पहले खेला किया, सरकार गिराई, भाजपा सरकार में आई, फिर अब झारखंड में उन्होंने वही किया। लगातार प्रयास किया जा रहा है, खरीद फरोख्त आप देख ही रहे हैं, तोड़ फोड़ जोड़ तोड़। कम से कम बीजेपी को, वर्तमान नेतृत्व को
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीख लेनी चाहिए, जब अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। और आज बीजेपी वही बीजेपी है। अटल जी की आत्मा करा रही होगी इस सत्ता के भूखी बीजेपी क्या नंगा नाच कर रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है, संविधान को रौंद रही है। ऐसे नहीं चलता है, ये सब चीज का हिसाब किताब होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल राज्यसभा में कह दिया अब की बार चारों पार सब लोग हंसने लगे। नहीं, हंसने का बात नहीं है। ये देखिए, जो लोग इस बात को लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, अरे कभी बीजेपी 2 की संख्या में थी पार्लियामेंट में, आज बीजेपी 300 पार हुई। यही ना लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसको फर्श पर भी पहुंचा देती है। तो 400 पार इंडिया गठबंधन करेगा ही, ये सबको सुन लेना चाहिए। हम ऐलान कर रहे हैं, खड़गे जी ने गलत नहीं कहा है। एक तो भैया अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी इसमें डाउट है कि अपने सिटिंग एमपी को टिकट। देखिए, ये बात तो सबको पता है कि जब शिवराज सिंह चौहान जी को वहां किस तरह से किया गया, उनके साथ वसुंधरा राजे जी के साथ, और कहां कहां क्या क्या हुआ रमन सिंह जी के साथ, ये सबको पता। आज गडकरी जी के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा से अब बीजेपी के ही नेता आजिज और उब चुके हैं, आजिज आ चुके हैं। अब उनको भी समय का इंतजार है जब बीजेपी का नाव डुबाने में बीजेपी के नेता ही सबसे पहले आगे आएंगे। आपको क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान जी छोड़ देंगे और वसुंधरा राजे जी, रमन सिंह जी छोड़ देंगे, गडकरी जी छोड़ देंगे? सब चीज का हिसाब किताब होगा। समय पर जो है, समय बलवान है। और ये जो हमारे दो की नीति पर बीजेपी चल रही है, इसके खिलाफ बीजेपी के अंदर ही भारी बगावत और बवंडर का सुर उठेगा समय आने पर।